विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? आशा रखता हूं कि आप खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए अपने घरों में इस संकट की परिस्थितियों में रह करके अपने अध्ययन पर पूरी तरह से ध्यान रखते होंगे। आज मैं अलंकार का रिवीजन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो एक बार आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अलंकार क्या है ये बताना चाहता हूँ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां आभूषण धारण करने के बाद सुंदर दिखने लगती हैं, उसी तरह से कविता भी, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उसे सुसज्जित बनाए रखने के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य की पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से और उसके अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि अलंकार क्या है, इसके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो हम एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है अलंकार किस वाक्य में प्रयोग किया गया है और किस वाक्य में नहीं। जैसे देखिए, राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है, ये एकदम साधारण सा वाक्य है। दूसरा वाक्य है, चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। तो ये ऊपर वाला जो वाक्य है, राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही है, यह आपको अच्छा लग रहा है कि ये चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर, ये अच्छा लग रहा है। दोनों में अगर आप चॉइस करेंगे तो सबसे ज़्यादा चारु चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर, यह आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो है अलंकार का प्रयोग किया गया है, पहले में अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। क्या? काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण किसी स्त्री के स्वाभाविक सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य को सुसज्जित करने का कार्य अलंकार क्या करते हैं। काव्य को सुसज्जित करने का काम अलंकार करते हैं। अलंकार के जो भेद हैं, भाषा या साहित्य का सारा कार्य व्यापार जो होता है वो दो व्यापार शब्द और अर्थ पर निर्भर होता है। किस पर? शब्द पर और अर्थ पर। शब्द और अर्थ इस पर ही निर्भर होने के कारण इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए जाते हैं। किसके? अलंकार के दो भेद किए जाते हैं। पहला है शब्दालंकार। क्या? शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार वह होता है जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से, वहाँ शब्दालंकार होता है। और इसके प्रमुख अलंकार आपके पाठ्यक्रम में अनुप्रास और यमक है। कौन कौन से? अनुप्रास और यमक, दो अलंकार हैं। हम अब आते हैं जो है शब्दालंकार की इन दोनों भेदों के बारे में आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ वर्णों की, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो या वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, देख रहे हैं, तरन, तनुजा, तट, तमार, तरवर, बहुत छाए। यहाँ त वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। किसमें? संसार की में स, समर में स, स्थल में स, धीरता में ध, अवधारण में ध। तो अतः यहाँ पर क्या है? स
और ध वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इस नाते अनुप्रास है। तीसरा उदाहरण से और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित में म, महीपत में म, मंदिर में म, सेवक में स, सचिव में स, सुमंत में स। तो यहाँ जो है बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण जो है क्या हुआ है, स और म वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देखते हैं चौथा उदाहरण, नभ पर चमचम चपला चमकी। नभ पर चम में च, चम में च, चपला में च, चमकी में च। तो यहाँ च वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द काव्य में एक से अधिक बार आए, क्या एक ही शब्द काव्य में एक से अधिक बार आता है, परंतु जितनी बार वो आता है, एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, जितनी भी बार आए उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। यहाँ इसका उदाहरण हम देखते हैं। पहला है कनक कनक, कनक कनक, दो शब्द, एक ही शब्द है कनक, दो बार आया है। ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ कनक कनक एक ही शब्द दो बार आए हैं, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक पहले कनक का अर्थ यहाँ दूसरे लाइन से देखें, वा खाए बौराए जग, मतलब उसको खाने से बौरा जाता है। कहने का मतलब यहाँ कनक, यहाँ धतूरा इसका अर्थ है। दूसरे कनक का अर्थ होता है या पाए बौराए, अर्थात इसको पाने के बाद बौरा जाता है। तो यहाँ दूसरे का कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ दोनों कनक का, एक का अर्थ धतूरा, दूसरे का सोना होता है। अतः जो है यहाँ पर दोनों शब्द एक ही शब्द है, दो बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, इस नाते जो है यहाँ पर यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। तीन बेर और तीन बेर, अर्थात जो तीन बेर माने तीन बार, सुबह दोपहर शाम। और यहाँ तीन बेर का अर्थ होता है तीन बेर बोर खा करके अपना गुजर बसर कर रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो तीन बेर और तीन बेर का दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ तीन बार और यहाँ तीन बेर खा करके गुजारा करना है। तीसरा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले हैं। यहाँ काली घटा घटा का अर्थ यहाँ बादल है। पहले का अर्थ क्या है, बादल है कि काली काली घटाओं अर्थात काले काले बादलों का। घमंड घटा का दूसरा अर्थ है कम होना, अर्थात काले काले बादलों का घमंड अब कम हो गया है, जिसके कारण आकाश में तारों के मंडल का, तारों के समूह का जो है, तारों का समूह पूरी तरह से खिल गया है। तो ये दोनों इस तरह से शब्दालंकार के दोनों मैंने अलंकार आपको बता दिए जो पाठ्यक्रम में हैं। कौन कौन से, अनुप्रास और यमक। अब हम प्रमुख अर्थालंकारों के तरफ चलते हैं। जिस प्रकार काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जिस काव्य में कविता में शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो आइए हम देखते हैं अर्थालंकार में क्या होता है। उपमा, उपमेय और उपमान। कौन कौन सा, उपमा, उपमेय और उपमान। जब किसी काव्य पंक्ति में दो वस्तुओं के बीच, पहला है उपमा अलंकार,
तो पहला क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जब किसी काव्य में दो पंक्तियों के बीच अत्यधिक समानता के कारण, दो वस्तुओं के बीच, किसके? वस्तुओं के बीच अत्यधिक समानता के कारण एक दूसरे के बीच तुलना की जाती है। क्या किया जाता है? तुलना। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तुलना, कंपैरिजन। तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय। पहला क्या है? उपमेय। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसको उपमेय, उसको हम उपमेय कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। जैसे इसे प्रस्तुत भी कहते हैं, जैसे चांद सा सुंदर मुख। क्या? चांद सा सुंदर मुख। तो इसमें मुख्य क्या है? उपमेय है। इसकी हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? चांद से कर रहे हैं। इस नाते यह उपमेय है। दूसरा जो है अंग जो है वो क्या है? उपमान है। दूसरा अंग क्या है? उपमान है, जिसमें उपमेय की तुलना की जाए, जिसमें उपमेय की तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। जिससे उपमेय की तुलना की जाए वह प्रस्तुत नहीं होता, अप्रस्तुत होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख में उपमान जो है क्या है? चांद है। किससे तुलना की जा रहा है? किससे सुंदरता, मुख की सुंदरता की तुलना की जा रही है? चांद से। तो चांद क्या है? वह उपमान है। तीसरा जो है वो साधारण धर्म है। तीसरा क्या है? साधारण धर्म, जो उपमेय और उपमान में समान रूप से हो, उसे दोनों में समान गुण बताता हो। सुंदरता यहाँ देखिए, जैसे चांद सा सुंदर मुख में सुंदर जो है दोनों में है, चांद भी और मुख भी सुंदर है। इस नाते ये दोनों का समान गुण है। साधारण धर्म वही कहलाता है। तो इस तरह से साधारण धर्म होता है। वाचक शब्द जो है, उपमा अलंकार की पहचान जिन शब्दों के माध्यम से होती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, ज्यों, के समान। किसके समान? के समान। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो क्या है? वाचक शब्द हैं। और एक बात और आपको बता दूं मित्रों कि हम जो है उपमा अलंकार की पहचान इसी से कर सकते हैं। सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, ज्यों अगर शब्द आया हुआ है योजक चिन्ह के बाद, तो आप जान लीजिए कि उपमा अलंकार है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। किससे? कमल से। तो यहाँ जो है भगवान का जो पद है, पैर है, वह कमल के समान कोमल है, ये बताया गया है। तो कमल की कोमलता और भगवान के पैर की कोमलता की समानता की गई है। इस नाते जो है यह उपमा अलंकार है। दूसरा है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ते के समान। क्या है? मन डोलता है। तो यहाँ मन किसके समान डोल रहा है? पीपर के पत्ते के समान। तो मन जो है वो उपमेय है, पीपर का पत्ता उपमान है, और डोलना जो है वह साधारण धर्म है, और सरिस जो है वह वाचक शब्द है। एक और उदाहरण देखते हैं। एक रम्य उपमन था नंदन बन सा सुंदर। किसके बन सा सुंदर? एक रम्य, रम्य माने सुंदर, उपमन माने बगीचा था, नंदन बन के समान सुंदर। किसके? तो यहाँ नंदन बन जो है क्या है? उपमेय है। और उपमन क्या है? उपमान है। और जो है सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। सा जो है क्या है? वाचक शब्द है। तो यहाँ पर इस तरह से उपमा अलंकार होता है। आइए देखते हैं दूसरा अलंकार, अर्थालंकार का रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही किसमें? उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाए। किसका आरोप किया जाए?
उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोनों एक के ही जैसा बताया जाता है। यहाँ पर रूपी कह करके हम कह सकते हैं, इसमें भी योजक चिन्ह लगता है, लेकिन इसमें योजक चिन्ह के बाद सा, सी, सम जैसे ज्यों त्यों, सरिस जैसे शब्द आते नहीं हैं। अपलक नभ नील नयन विशाल। अपलक, अपलक नभ, अपलक माने बिना झुके हुए आकाश, बिना बंद हुए आकाश, एक टक आकाश जो है कैसा दिखाई दे रहा है? नीले रंग का, नीले नयन के समान। अर्थात यहाँ पर आकाश रूपी नभ, नील गगन, नील नयन अर्थात नीले नयन जो विशाल नयन है उसके समान बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि नीली आँखें जो हैं इतनी विशाल हैं जैसे पूरा आकाश जो है दिखाई दे रहा हो। आकाश की विशालता जो है नयन से, आँखों से किया गया है। तो नील जो है वह साधारण धर्म है, विशालता जो है साधारण धर्म है दोनों, और नयन जो है वो उपमान है, अपलक नभ जो है वह उपमेय है। तो यहाँ पर दूसरा ऐसे भी आप देख सकते हैं, अपलक नभ नील नयन विशाल। यहाँ पर जो है अपलक बिना झुके हुए विशाल जो है आकाश की, आकाश रूपी नीली आँखें की विशेषता किया गया है। तो पूरे आकाश की नीलिमा को और आँखों की नीलिमा को की विशालता को एक रूप जैसा, अभेद रूप जैसा बताया गया है। दूसरा है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख, यहाँ पर ही आप देख लीजिए शशि मुख। शशि मुख का मतलब, शशि मुख का मतलब शशि माने चंद्रमा रूपी मुख पर जो है घूंघट डाल करके अपने अंचल में दोनों आँखें रूपी दीपक को वो छिपा करके बैठी हुई सुंदरी का वर्णन है। तो यहाँ शशि मुख, यहाँ शशि रूपी मुख की विशेषता की गई है। दोनों का अभेद, चंद्रमा ही को ही मुख माना गया है। तीसरा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल की ही वंदना जो है भगवान के भक्त करते हैं, इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर जो है चरण रूपी कमल, और यहाँ चंद्रमा रूपी मुख, और यहाँ जो है विशाल आकाश रूपी नीली आँखें बताया गया है, जो रूपक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपमेय और उपमान में अभेद जो है आरोप किया गया है। मानवीय अलंकार, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप किया जाए, अर्थात निर्जीव पदार्थों को सजीवों के जैसा कार्य करता हुआ दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात प्रकृति पर, जड़ प्रकृति पर अर्थात निर्जीव पदार्थों पर मनुष्य के जैसा काम करता हुआ दिखाया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? मानवीय अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, लो लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी। क्या कहा गया है कि लो लतिका, लताएं जो है क्या कर रही हैं? नवल रस, मुकुल नवल रस, मधु मीठे, मुकुल माने जो है पत्तों से, नए नए पत्तों से रस रूपी गागरी को भरकर लतिका अर्थात लताएं भर करके जो है गागर चली आई हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? लतिका को, लताओं को जो है मनुष्यों के जैसा कृत्य करता हुआ दिखाया गया है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। आकाश
मेघमय आसमान से, अर्थात बादलों से घिरे हुए आकाश से संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है। यहाँ संध्या को उतरते हुए दिखाया गया है, सुंदरी के रूप में दर्शाया गया है। इस नाते मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ जो है, बादल जो है वो सज धस करके संवर करके आए हुए हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरे तृणों की नोकों से। यहाँ हरे हरे धूप की पत्तियां जो है, तृण जो है, वह क्या कर रही हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस नाते यहाँ हरित तृणों पर जो है मानो जैसा कृत्य करता हुआ दिखाया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, बहुत चढ़ा बढ़ा करके बात कही जाए जहाँ पर, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब लोक सीमा से बढ़ा करके, चढ़ा करके जो है कोई बात कही जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब तक राणा सोच रहा तब तक घोड़ा था उस पार। जब तक राणा सोच ही रहे थे कि नदी कैसे पार उतरे, तब तक राणा का घोड़ा चेतक उस पार पहुंच गया। दूसरा है, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन बाणी ने लिया। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अभिमन्यु की वीरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बताया गया है कि जिस तरह से अभिमन्यु शत्रुओं का सामना कर रहे थे कि असमर्थ बाणी, बोली जो है असमर्थ हो गई है, मौन हो गई है, उनकी वीरता का वर्णन वो कर नहीं सकती। हालांकि किसी भी वीरता का वर्णन करने में वाणी असमर्थ होती नहीं है। यहाँ पर तीसरा उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी कि सारी लंका जल गई। यह भी बहुत चढ़ा बढ़ा के बात कहा गया है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावट टरत न टारा। 10,000 राजा धनुष भंग के समय जो है धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। इस कथन में भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहा गया है। इस नाते सारे के सारे अलंकार जो है इस तरह से हैं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।